जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके यहाँ पर BHL भोपाल से ITI के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। आप यहाँ पर विज्ञापन संख्या या एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है 15/11/2023। यदि किसी स्टूडेंट का BHL से अप्रेंटिसशिप करने का सपना है तो उनके लिए यह बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप BHL से अप्रेंटिसशिप करते हो तो BHL से अप्रेंटिसशिप करने के दौरान आपको BHL में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है जो कि आपने ITI करने के टाइम नहीं सीखा है। तो होपफुली जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है उनको डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। यदि किसी भी स्टूडेंट का अप्रेंटिसशिप करने का सपना है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे उसके लिए एक यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, एज रिलैक्सेशन, एज क्राइटेरिया आपका क्या रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो वैकेंसी है यह आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी मूल निवास के लिए है। और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। वह कैसे कर पाएंगे, यदि किसी के फादर या ब्रदर मदर कुछ भी हो वो यहाँ पर BHL भोपाल में प्रेजेंट टाइम में जॉब करते हैं या BHL से रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। चाहे उन्होंने इंडिया के किसी भी स्टेट से ITI किया है लेकिन उनके फादर यदि BHL भोपाल में जॉब करते हैं या रिटायरमेंट हो चुके हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी बाय डिटेल की कि यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी रखी गई है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रीशियन के लिए है, आपका 30 पोस्ट रखा गया है, 1 वर्ष की अवधि रखी गई है। सिंपली 1 साल का आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रहता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर फिटर है, फिटर में भी 30 वैकेंसी रखी गई है और मशीनिस्ट में 20 वैकेंसी रखी गई है और वेल्डर में भी 20 वैकेंसी रखी गई है। टोटल 4 पोस्टों के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन किए गए हैं। बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो सिंपली हाई स्कूल में आपका 10th पास उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्थित यदि आपने NCVT की है, NCVT में यदि आपका ITI है मध्य प्रदेश से ही, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। SCVT वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर इन्होंने कुछ मार्क्स जो रखे हैं, परसेंटेज मार्क्स रखा है क्वालिफिकेशन में। यदि आप सामान्य और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हो तो आपको 60% है। यदि SC/ST कैंडिडेट हो तो 55% है। यह जो परसेंटेज मार्क्स का है यह आपका यहाँ पर ITI में रखा है। जिन स्टूडेंट ने NCVT से ITI किया है लेकिन प्राइवेट से ITI किया है वह स्टूडेंट भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपका जो ITI होना चाहिए वह गवर्नमेंट कॉलेज से ही ITI पास आपका होना चाहिए। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू आपका जो स्टाइपेंड है वह रहने वाला है। एंड सेकंड जो स्टूडेंट है जिन्होंने पहले SCVT के माध्यम से ITI किया है लेकिन बाद में ITI का सर्टिफिकेट है जो है वो NCVT में परिवर्तित किया है, वह कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि जो स्टूडेंट जिन्होंने मध्य प्रदेश के बाहर से ITI किया है, यदि उनके माता पिता कोई भी हो BHL में कार्यरत रहे या सेवानिवृत्त है तो वह स्टूडेंट भी ऐसे हैं तो वो भी आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि आवेदन करने की बात करें कि कब तक के स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे, उत्तीर्ण वर्ष यदि 2021 से पहले का आपका ITI है तब उससे पहले यदि आपका ITI है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आपके फादर BHL में हैं और 2018 के बाद का आपका ITI है तब आप यहाँ पर इस वैकेंसी लेके एलिजिबल हो। उनके लिए 3 इयर्स का यहाँ पर छूट देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और आरक्षण में देखते हैं। एज आपका यहाँ पर जो मिनिमम होना चाहिए वो 14 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 27 वर्ष होना चाहिए। और यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। यदि बात करें हम सीटों की तो एज पर कैटेगरी वैकेंसी भी यहाँ पर डिवाइड की गई है, जिसमें से SC/ST के लिए यहाँ पर 15 और 20 वैकेंसी है, OBC के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसी है, ऑन रिजर्व के लिए 10 वैकेंसी है और EWS के लिए आपका यहाँ पर
10 वैकेंसी है और शारीरिक विकलांग से अभ्यर्थी के लिए 4 वैकेंसी है और अनरिजर्व में 40 वैकेंसी है। ये दोस्तों आप बात करें एज की, तो एज जो आपका काउंट किया जाएगा 1/11/2023 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। इस वैकेंसी में से भी जो आपका 100 वैकेंसी है, इसमें से 20% BHL के बच्चों के लिए आपकी सीटें आरक्षित रखी गई हैं, यानी बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए ओनली 80 वैकेंसी ही यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो चयन होने वाला है वह लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आपका जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिसकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर भोपाल BHL की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। एक और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया गया है, सभी अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, जिसको कम से कम 6 माह तक वैध रखना है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपका सारा प्रोसेस यहाँ पर हो जाना है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वह भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके यहाँ पर फर्स्ट स्टेप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको www.apprenticeship.gov.in पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस प्रोफाइल को आपको 100% उस प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है। एंड नेक्स्ट जो आपका जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इस ऑफिशियल वेब इस पर आपको लॉगिन करना है apprenticeship.india पर। apprenticeship.india पर लॉगिन करने के बाद स्टाब्लिशमेंट सर्च एक ऑप्शन होता है, उसमें आपको यहाँ पर BHL का जो कोड है इस कोड को आपको सर्च करना है और BHL भोपाल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको अपने ट्रेड के आगे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में आपको BHL भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, उस स्लिप को आपको अपने पास संभाल कर रखना है। उसमें एक रजिस्ट्रेशन आएगा, उस रजिस्ट्रेशन से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, जब भी आप यहाँ पर पेपर दे पाएंगे। नेक्स्ट जो चौथा जो आपका चरण है, चौथा चरण है आपके ITI के प्राप्त अंकों के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। और एडमिट कार्ड जारी 1:10 यानी एक सीट पर 10 स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिट कार्ड यह जारी करने वाले हैं। देन उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पर जब आप आवेदन करेंगे तो उस टाइम आपसे यह जो डॉक्यूमेंट्स है यह सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। यदि किसी स्टूडेंट को आवेदन करने में प्रॉब्लम आता है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर 15 नवंबर 2011 से, यानी इसके जो 15 नवंबर 2023 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रखा गया है 5/12/2023 यानी 5 दिसंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।